सेक्युलर फैब्रिक में जिस मिनट, क्या ये एक अपने आप में अपराध बोध नहीं है कि अदिति त्यागी कल को अपना नाम बदलकर कुछ और बताती है, तो क्या अदिति त्यागी में एक अपराध बोध नहीं है? और क्या सेक्युलर फैब्रिक में इस अपराध बोध की गुंजाइश है? अरे सुधर जाओ, थोड़ा सुधर जाओ, हिंदू मुस्लिम करना बंद कर दो। हिंदू मुस्लिम अगर आप नहीं कर रहे, सुनिए ध्यान से, आपके पाठ पढ़ाने की जरूरत नहीं है। हिंदू मुस्लिम हो रहा है और उसे भारतीयता का आईना दिखाना जरूरी है, और आपको भी दिखा रही हूं, इसीलिए मुझे मत सिखाइए। सुधरने की जरूरत किसे है? आप सीखिए, सुधरिए खुद। आर्मी को मत ड्रैग किया कीजिए इन डिबेट्स में, आर्मी को मत लाया कीजिए, यही बोलूंगी मैं आपसे। मेरे को तो लोगों ने मोहब्बत दिखाई, प्यार दिखाया, ये जानते हुए भी कि मेरा नाम मोहम्मद अली शाह है, ये जानते हुए भी कि मेरा नाम मोहम्मद अली शाह है, लोगों ने मेरे साथ क्यों नहीं नफरत दिखाई? इसलिए क्योंकि आप लोग जो गलत काम कर रहे हैं ना, ये हिंदू मुस्लिम को लड़ा रहे हैं। आप लोग कौन है? आप लोग कौन है? नहीं, आप लोग कौन है? जिम्मेदार है, आप पत्रकार। नहीं, आप मुझे पढ़ा रहे हैं। आप लोग क्या होता है? आप लोग क्या है? आप पढ़ा रहे हैं, मीडिया बना रहा है, ये केसेस मीडिया ने चलाया है, वहां पर जबरदस्ती नाम छिपाकर किसी को घुसवाया है पंडाल में। मीडिया ने तस्वीरें लेकर, मीडिया ने तस्वीरें दिखाई है कि ये हो रहा है, और आप लोग ये जो ऑस्ट्रिच लाइक अप्रोच चाहते हैं ना मीडिया से, बार बार आकर ये दलीलें देते हैं, हिंदू मुसलमान करते हैं, हिंदू मुसलमान करते हैं, आप लोग करते हैं, हिंदू मुसलमान सियासत करती है हिंदू मुसलमान, और उसे भारतीयता का आईना दिखाते थे तो बुरा लग जाता है आपको, और आप मीडिया हाउस पर सवाल उठाने लगते हैं। बस इतने ही तर्क है आपके पास, सिर्फ इतने ही तर्क है। जिम्मेदार वाली बातें करते हैं। अगर आप लोग थोड़ी जिम्मेदारी से काम लेंगे। गैर जिम्मेदार तो आप थे जब आर्मी को ले आए इस डिस्कशन में, उससे ज्यादा गैर जिम्मेदाराना कुछ नहीं हो सकता। 10 बार आर्मी का नाम ले लिया आपने, अगर आप थोड़ा, आपको क्या जरूरत थी आर्मी का नाम लेने की? मैं 10 बार नहीं 100 बार लूंगी, मेरा सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है वहां से। बोलिए आप। 10 बार नहीं 100 बार लूंगी, और 100 बार ऑब्जेक्ट करूंगी। आप रोक लीजिए मुझे उसके लिए। आर्मी को क्यों ले आए आप इसमें? आर्मी का क्या लेना देना इसमें? किसी ने मेरे को नफरत नहीं दिखाई, क्यों? बात इसलिए कहां से नफरत दिखाई? क्या नफरत? कौन सी नफरत? पहचान छिपाकर जाना सही है? सवाल का जवाब दीजिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए मुझे। पहचान छिपाकर किसी के आयोजन में जाना सही है? हम लगते हैं सोशल मीडिया में, आपके बारे में भी लोग आपको। अरे मुझे सोशल मीडिया से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए मोहम्मद अली शाह, मैं नहीं लेती ना, मुझे आपकी सर्टिफिकेट की जरूरत है। मेरी अदालत जनता है जो मुझे टीवी पर देखती है, मैं उससे सर्टिफिकेट लेती हूँ, चिंता मत कीजिए आप, मेरे सर्टिफिकेट की चिंता मत कीजिए। आपसे जो सवाल है मुद्दे पर आइए, मेरे बारे में क्या लिखते हैं नहीं लिखते, मैं नहीं लेती सर्टिफिकेट, ना अपने गेस्ट से ना सोशल मीडिया से, ठीक है? नहीं लेती मैं। तो जहां पे मेरे बारे में लिखते हैं वहां पे मेरे बारे में अच्छा भी लिखते हैं, उसके लिए मैं अपने आप को सुपरस्टार नहीं समझने लगती। आपका काम है मुद्दे पर आइए मेरे साथ। जिम्मेदारी से खबर रखना, तो आप खबर। डॉक्टर रिजवान अहमद, इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ हो सकता है कि आप आर्मी को ड्रैग कर लें इस तरह के डिस्कशन में, और आपको ये गलती दिखाई ना दे, एक तरफ आप सेक्युलर फैब्रिक की दुहाई दें और दूसरी तरफ पहचान छिपाने में आपको कोई खामी दिखाई ना दे, कोई गलती दिखाई ना दे, और इसे थोप दे नफरत के ऊपर। जी शुक्रिया। नहीं, मोहम्मद अली ने क्या बोला, मेरा ऑडियो उस टाइम डिस्टर्ब था, मैं सुन नहीं पाया, पर आर्मी का नाम किस कंटेक्स्ट में लिया यू नो बेटर, तभी आपको उस बात में आपने इतनी घोर आपत्ति करी है। बट कमिंग टू माय पॉइंट, अदिति, जो गंगा आरती होती है काशी की, वो दुनिया में फेमस है, दुनिया में इतनी खूबसूरत होती है वो गंगा आरती। सवाल उठता है कि क्या वहां पर मुसलमान गंगा आरती की खूबसूरती देखने के लिए रात को जो रिफ्लेक्शन गंगा जी में नजर आता है, क्या नाम छुपा के जाता है? क्या जैसा इन्होंने बताया जो जमाई साहब ने कि दोस्तों ने कहा चलो यार चलो चलते हैं। अरे यहां लखनऊ में एक जगह बड़ा खूबसूरत मंदिर सजता है जहां पर कम से कम 1 क्विंटल नहीं 10 क्विंटल फूल सजता है उस मंदिर पर। मैं उस मंदिर को देखने चला गया शाम को एग्जैक्टली दोस्तों के साथ, वहां पे बैठ के हमने सेल्फी वेल्फी खिंचा ली। आज की नहीं, आज से 7-8 साल पहले की बात है। अरे मुसलमान उस पर ऑब्जेक्ट कर रहे थे कि रिजवान भाई कहां मंदिर पहुंच गए यार। मैंने कहा यार बड़े अजीब आदमी हो। लेकिन अगर रिजवान अहमद गरबा में जाएगा तो जानते हैं क्या कहेंगे, अरे यार अगर कल की भी गरबा नाइट है तो जरा लेके चलना, हमको बता देना, 5 बजे फोन कर देना। यह फर्क है। देखिए हकीकत यह है कि जिसका दुर्गा जी में आस्था नहीं है वो गरबा में सिर्फ और सिर्फ मस्ती के लिए जा रहा है,
शरारत के लिए जा रहा है। और जो मैंने अंग्रेजी में शब्द इस्तेमाल किया जिसका मैं हिंदी में अनुवाद नहीं करना चाहता, वो विजुअल वोमेनाइजिंग के लिए जा रहा है। अब इस पर हम अगर मगर लेकिन किंतु परंतु सेकुलरिज्म कम्युनलिज्म जितना करते रहें वो सेकेंडरी बात है। ठीक है, जवाब लीजिए डॉक्टर शोएब जमई। भाई एक कहावत है, अपने मुंह मियां मिट्ठू। भाई कौन यहाँ से जाके कोई प्रदर्शन कर रहा है या सड़क पे आके बोल रहा है कि भाई मेरे को गरबा जाना ही जाना है? कोई बोल रहा है क्या? कोई समाज से उठ के यहाँ से कोई बड़े आदमी ने, ऐसा नेता ने कह दिया हो कि नहीं हमको तो जाना ही भाई जबरदस्ती का मैंने दावत दी है, किसी को दावत पे बुलाना है और मैं जाके मोहल्ले में चोंगा लेके ऐलान करूं कि भाई तुम नहीं आओगे, तुम नहीं आओगे? अरे भाई तेरे यहाँ जा कौन रहा है जबरदस्ती का? अरे एक दो लोग चले गए, लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन मामला है, उसको पुलिस के हवाले कर दीजिए, देख लेगा। आपकी जिम्मेदारी है, आप चौक चौबंद है। लेकिन आप जो एक परसेप्शन बना रहे हैं कि मुसलमान जो है एकदम लगे भिड़े जा रहे हैं यहाँ से, एकदम मतलब तोड़ तूफान मचाए हुए कि नहीं तुमको तुम्हारे कार्यक्रम में जाना ही है। अरे आप अपना मनाइए, कौन जा रहा है? लेकिन सवाल यहाँ परसेप्शन का है। सही बात कहा उन्होंने, दो परसेप्शन बने और एक शब्द का इस्तेमाल हुआ। रिजवान भाई मैं जवाब ही दे रहा हूँ ना वो जवाब देना चाह रहे हैं ना, आपने जो पॉइंट उठाया डॉक्टर। अरे भाई मैं इसी पे जवाब दे रहा हूँ। अरे भाई आप जवाब दीजिएगा पहले, रिजवान जी मैं जवाब दे रहा हूँ। पॉइंट दर पॉइंट डिबेट कीजिए, पॉइंट दर पॉइंट कीजिए डॉक्टर रिजवान अहमद। शोएब भाई बड़े प्यारे भाई हो मेरे, सुनो मेरी बात। आज जो आपका आर्गुमेंट है ये बिल्कुल सही है। आज कोई नहीं जा रहा, आज का आपका आर्गुमेंट सही है। लेकिन जब आप 15 साल पहले जाएंगे बड़ौदा में और अहमदाबाद में, तो वहां हिंदू मुस्लिम डिस्प्यूट होना, लड़कियों का छेड़ने के एक नहीं अनेकों किस्से सामने आते थे। ये 15 साल की जो स्ट्रिक्टनेस करी गई, रोका गया, तो आज ये सीन है कि 2 4 5 ही जाते हैं। आपकी बात सही है, लेकिन यहां पर एक पूरी सामूहिक बात हो रही है कि जब एक आदमी अपनी पूजा से जुड़ी संस्कृति में मुसलमान को बुलाना नहीं चाहता और मुसलमान बुत परस्ती में यकीन नहीं रखता, तो यार वो क्यों जाता है? तुम्हारी बदनामी होती है, मेरी बदनामी होती है। तो हम लोगों को ये रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि वो ना जाए। जी शोएब जमई, देखिए रिजवान साहब, मैंने इनिशियल में ये कहा था कि पिछली डिबेट में मैं अदिति जी के साथ इसी मुद्दे पर था और हमने उसमें ऑन रिकॉर्ड ये रिक्वेस्ट की थी कि भाई माहौल है, इस तरह की सिचुएशन है, हालात नहीं जाए, कौन मुसलमान माँ बाप अपने बच्चों का चाहेंगे इस तरह की परेशानी हो। लेकिन रिजवान साहब आपने परसेप्शन और एक लफ्ज का इस्तेमाल किया, दोगलापन। अब किसके लिए किया या एक जनरल आपने बात की? मैं एक आपको बात बताता हूँ, ये होता क्या है। जब बेंगलुरु के ईदगाह मैदान में कहा गया कि वहां गणेश स्थापित करने दो और वहां पूजा करने दो, तो जब लोगों ने विरोध किया उसका, तो कहा देखो ये तो सेकुलर कंट्री है, क्यों नहीं करने देंगे? आप ईदगाह मैदान में ईदगाह की नमाज पढ़ रहे हैं, हमें भी करने दो, वो सेकुलरिज्म मनाओ, एक साथ मिलकर रहो। तो उस समय तो आपका यहाँ से परसेप्शन ये था, तब उस समय दोगलापन नहीं था। अब जब यहाँ से आप किसी आदमी ने चले गए या फिर नहीं तो ये तो फिर आपका गलत नहीं, मैं पूरी कर लूं 1 मिनट, आप बस जवाब दे देना 30 सेकंड। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं उनको दे दीजिए, फिर मैं वापस आपको दे रही हूं। शोएब जमई वापस आपको मंच दे रही हूं, 10 सेकंड का उनका काउंटर लीजिए काउंटर। जी शोएब भाई, आपने इस टाइम बिल्कुल गलत बात बोली है। कर्नाटका के ईदगाह ग्राउंड में जो हिंदू ये कह रहा था कि अस्थायी रूप पर 3 दिन के लिए गणेश स्थापित होने दो, वो सेकुलरिज्म के नाम पर नहीं कह रहा था, वो अपने अधिकार के नाम पर कह रहा था कि तुम्हारी लीज सिर्फ 1 साल में 2 दिन की है, ये ग्राउंड तुम्हारा नहीं है, ये म्युनिसिपैलिटी का ग्राउंड है और हमारा अधिकार है वहां पर गणेश स्थापित करना। आप कैसी बात कर रहे हैं? वो लड़ाई सेकुलरिज्म की नहीं थी, वो अधिकार की थी। नहीं ठीक, मैं जवाब दूं। रिजवान भाई, कर्नाटक में 2 मामले हुए थे। एक बीदर में था जहां